रहमान रहीम। एक्सरसाइज 1.4 है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? दो मैट्रिक्स ए और बी कब कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए? अगर इस पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, या फर्स्ट मैट्रिक जो भी पहले लिखा हो, और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद, नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी यानी सेकंड मैट्रिक्स। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक के रोज़ की तादाद के बराबर आ जाता है तो ये दो मैट्रिसेस आपस में ज़रब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर ये कंडीशन पूरा नहीं है तो वो मैट्रिसेस आपस में ज़रब नहीं हो सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है जिसमें हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हैं ज़रब करने के लिए। पहला है 1 - 2, 1 - 3, 5 2, और अगला जो है 2 3। अब हम चेक करेंगे कि ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो आप देख लें, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है, और इसका ऑर्डर जो है वो 2/1 है, दो रोज़ एक कॉलम। तो इस पहले वाले का जो कॉलम है वो 2 है और दूसरे वाले के रोज़ की तादाद भी क्या है? 2, और ये आपस में बराबर है तो ये ज़रब हो सकते हैं। अब ज़रब कैसे करना है? पहले मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे मैट्रिक के कॉलम से ज़रब देना है। यानी हमने अगर ज़रब करना है तो रो को कॉलम से ज़रब करेंगे, रो को के साथ, रो को रो से ज़रब नहीं करेंगे, ना कॉलम को कॉलम से ज़रब करेंगे। तो रो को कॉलम से कैसे ज़रब कर सकते हैं? रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, फिर रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ, और आपस में जमा करेंगे। तो ये देखिए 2 1 = 2 + 3 3 = -9। अब यहाँ पर कोई दूसरा कॉलम नहीं है जो इस रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब अगली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 = 10, और ये 2 3 = 6 आ जाता है। तो अब इसको ऐड करते हैं, 2 और -9 को ऐड करने से -7, और यहाँ पर 16 आ जाता है। अब ये जो मैट्रिक्स हमें मिला ये कैसे मिलता है? इसके कॉलम्स चले जाते हैं, इसके रोज़ चले जाते हैं, तो इसके रोज़ बच जाते हैं और इसके कॉलम। तो आप देख सकते हैं इसमें भी क्या है? 2 रो और 1 कॉलम है। एक और इक्वेशन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 है ना, पहले सवाल का। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 रो और 1 कॉलम है। यहाँ पर क्या है? 2 रोज़ और 2 कॉलम। तो पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज़ आपस में बराबर नहीं है, तो ये कैन नॉट बी मल्टीप्लाई, कांट बी मल्टीप्लाई। अब पार्ट नंबर 5 है जिसमें हमने मैट्रिक्स दिया है। पार्ट नंबर 5 में ये मैट्रिक्स है। इसमें हम देख सकते हैं कि 3 रोज़ और 2 कॉलम्स है। यहाँ पर 2 रोज़ 2 कॉलम, पहले के कॉलम और दूसरे के रोज़ आपस में बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसमें जो नया मैट्रिक आएगा वो 3/2 ऑर्डर का होगा। तो देखें अब कैसे ज़रब करेंगे? इस रो को उठाकर इस कॉलम के साथ ज़रब कर लेते हैं। तो 3 2 = 6, और ये 3 1 = -3, फिर 3 1 = 3, और 4 1 = -4, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 1 1 = 1, और 2 4 = 8, 5 2 = 10, 3 4 = 12, फिर यहाँ पर 5 1 = 5, और ये आ जाता है 16। तो ऐड करने पर ये 3 आ जाता है, ये -1, ये 8, ये 9, ये 22, और ये 21 आ जाता है। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अब ये नया मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हैं और हमने ये मालूम करना है। A² मतलब A मैट्रिक्स को A के साथ ज़रब करना है, B² मतलब B को B के साथ, A B ज़रब करना है, B A ज़रब करने हैं। यहाँ पर 3 मैट्रिसेस है। पहले A B को ज़रब करेंगे और पहले रखेंगे, फिर बाद में C के साथ ज़रब करेंगे। यहाँ पर पहले B C को ज़रब करेंगे और फिर A को पहले रखकर B C से ज़रब करेंगे। और हमसे ये भी पूछा है कि आप ये साबित करें कि A B और B A आपस में बराबर नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ एडिशन में वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन में ये वैलिड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हम मैट्रिसेस के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर चेंज कर दिया तो फिर इसके आंसर सेम नहीं आते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ जो है वो मैट्रिसेस में वैलिड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अरेंजमेंट के साथ, तरतीब के साथ ABC और यहाँ पर भी ABC है। तरतीब मैट्रिसेस में
मल्टीप्लिकेशन के दौरान हम तब्दील नहीं करेंगे। तो ये भी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है, आप कर ले। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें ज़रब जमा और ज़रब दोनों है। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले BC को जमा करेंगे, फिर इसको बाद में रखकर A के साथ ज़रब करते हैं। राइट हैंड साइड पर पहले AB को ज़रब करते हैं, AC को ज़रब करते हैं, आपस में जमा करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड के बराबर जवाब मिल जाता है। यहाँ पर BC को पहले मनफी करेंगे, फिर A से ज़रब देते हैं, यहाँ पर AB ज़रब करेंगे, फिर AC और आपस में मनफी करेंगे, तो इनका आंसर भी क्या आता है, सेम आता है। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आते हैं, एक सवाल उठाते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो B और 1 को ज़रब करते हैं, B आ जाती है 2 और 4 को 8, फिर इस तरह -2B के साथ और फिर 2 3 के साथ इक्वल टू 10A। अब ये देखिए इन दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन है, तो इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर है। B + 8 10 के बराबर। अब B की वैल्यू निकाल लेते हैं। B = 10 - 8 जो कि 2 के बराबर है। यहाँ पर -2B + 6 = A। A की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर B की वैल्यू -2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे और इसमें 6 जमा करते हैं। ये -4 + 6 = A, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि अगर AB और BA आपस में बराबर है तो K की वैल्यू मालूम करें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सिर्फ ये कहता है कि AB और BA को साबित करें कि ये आपस में बराबर है। तो हम आते हैं, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 6 0 0, फिर 2 0 0 और यहाँ पर 6 के आ जाती है, फिर 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 0 3 0 0 और ये +5 के। इसी तरह राइट हैंड साइड को भी ज़रब करते हैं, ये 2 1 ज़ा 2 और ये 0, फिर 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पर 0 आ जाता है, फिर 0 और यहाँ पर 3 के, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 के। तो देखें ये 2, यहाँ पर 6 के, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 के और यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 के, 5 के। तो आप देख सकते हैं इन दो मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल है, तो इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर है। तो देखिए 6 के करिस्पॉन्डिंग में 6 है, तो 6 इधर लाकर डिवाइड करें, 6/6, तो K की वैल्यू 1 आ जाती है। अगर K की वैल्यू 1 है तो तब ये दोनों मैट्रिसेस, इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें AB मैट्रिसेस दिए हैं। कहता है कि शो A × I2 = A। A जो है एक मैट्रिक्स है और I2 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक है 1 0 0 1। इस मैट्रिक को जब आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका अगला पार्ट यह है कि AB होल ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो इस पार्ट को हम करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड AB होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट को पहले अंदर से ज़रब करते हैं, यानी पहले A ज़रब B को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले A का मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर B का मैट्रिक्स और आपस में ज़रब करेंगे। यहाँ पर ज़रब देते हैं, 3 1 ज़ा 3 और ये 1 0 0, 3 1 ज़ा 3 और ये 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 0 0 0, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 0 4 0। तो अब देखें AB का जो आंसर है वो क्या आया, 3 7 2 2। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ये आया AB होल ट्रांसपोज = 3 7 2 2। इसका ट्रांसपोज करने से ये रो है कॉलम में तब्दील हो जाती है, 2 2 रो है कॉलम में। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में B ट्रांसपोज ज़रब A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम B ट्रांसपोज को मालूम करेंगे। B का हमें मैट्रिक्स दिया है 1 1 0 4। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, 1 1 0 4। ट्रांसपोज लेने से क्या हो जाता है, 1 1 कॉलम बन जाता है, 0 4 रो है कॉलम बन जाता है। फिर नंबर 2 में है A ट्रांसपोज। A क्या है, 3 1 2 0। दोनों तरफ का ट्रांसपोज ले लेते हैं, 3 1 2 0।
अच्छा, ट्रांसपोज क्या आया इसका 3120। अब इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेते हैं। बी का ट्रांसपोज पहले लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज बाद में लिखते हैं। बी यहाँ पर हमारे पास बी का ट्रांसपोज 1014 और ए का ट्रांसपोज 3210 ज़रब देते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 0 0 0 और ये 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 0 4 0। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो क्या आया 3272। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर हमें सेम मिलता है। 10 ए बी वोल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।